प्रश्न अक्सर पूछने में आता है कि जन्म क्यों होता है, बार बार जन्म क्यों होता है, पुनर्जन्म क्यों होता है। तो इसका उत्तर है इच्छाएं। जब इच्छाओं का समापन नहीं होता तो फिर दोबारा जन्म होता है। शरीर के निर्माण का कारण इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं। उन्हीं के कारण बार बार जन्म मृत्यु की श्रृंखला चलती रहती है। अतृप्त आत्मा तृप्ति पाने के लिए शरीर की कामना करती है ताकि उस शरीर के जरिए वो इच्छाएं पूरी हो सकें। पर किन्हीं किन्हीं कारणों से वो इच्छाएं ना पूरी होने के कारण बार बार शरीर निर्मित होता है। इसको ऐसा समझिए जैसे आप बाजार से कोई बर्तन खरीद कर लाते हैं। तो क्यों लाते हैं? ताकि घर में उसका कुछ उपयोग करेंगे, उसमें कुछ डालेंगे, पानी, दूध, सब्जी, कुछ भी करेंगे आप उसका कुछ। ऐसे ही खाली रखने के लिए तो उसका कोई उपयोग नहीं है। तो आप वो जो लाए हैं वो उसे भरने के लिए लाए हैं, खाली रखने के लिए नहीं लाए हैं। अगर खाली ही रखना होता तो आप उसे लाते ही ना। उसकी डिमांड हुई ही इस वजह से क्योंकि उसका उपयोग था, और उसका उपयोग था कि आपने उसमें पानी डालना था, दूध डालना था। तो अब ये समझिए, ये जो दूध है, पानी है, ये आपकी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं। और ये जो खाली बर्तन आप लेकर आए हैं ये आपका शरीर है। और ये जो लेकर आई है ये आपकी आत्मा है। और जिससे लेकर आई है या जिसने इसे बनाया है और इसे दिया है वो परमात्मा है। ठीक? तो अगर तो आपकी इच्छाएं एक जन्म में समाप्त हो जाती हैं, या कहूं सही शब्दों में अगर बिल्कुल कहूं तो आप शून्यता के बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तो फिर शरीर का कोई अर्थ नहीं, फिर शरीर निर्मित नहीं होता। पर अगर ऐसा नहीं होता, अगर अब भी आपके अंदर कोई यात्रा करने की इच्छा है, कोई इच्छाएं हैं, कोई वासनाएं हैं, कोई मोह है, कोई क्रोध है, कोई अहंकार है, किसी भी प्रकार का भाव है किसी भी चीज के प्रति, तो फिर शरीर जन्मेगा। जब तक आप उस श्रृंखला को खत्म नहीं कर देंगे, जब तक आप उस शून्य के बिंदु पर नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक शरीर का जन्म होगा। क्योंकि अभी आप भराव चाहते हैं। आप समझे, आपका मन नहीं भरा। जब ये चीज या तो भर जाए, भर के भी अंत हो गया कि भाई आगे और कुछ नहीं, या बिल्कुल खत्म हो जाए कि कुछ चाहिए ही नहीं। दोनों बातें अंत ही हैं। एक शुरू ही नहीं हुई और एक खत्म हो गई जिसके आगे कुछ नहीं। वो शून्यता जब घटित हो गई उसके बाद शरीर का कोई अर्थ नहीं। क्योंकि शरीर सिर्फ एक मीडियम है, सिर्फ एक मीडियम है, एक बर्तन है, एक घड़ा है जिसके थ्रू कोई चीज होगी। उसका उपयोग बस इतना ही है। उसका अस्तित्व में होने का कारण सिर्फ इतना ही है, इतना ही प्रयोजन है और कुछ नहीं। ठीक? तो इस शरीर का उपयोग सिर्फ उस इच्छा की पूर्ति के लिए है। अब ये आप पर है कि वो इच्छाएं कितनी हैं, कहाँ खत्म होंगी, कि नहीं ही हैं, कुछ भी, वो आप पर है। पर अगर इच्छाएं हैं तो वो बढ़ता जाएगा, क्रम बढ़ता जाएगा जन्म मृत्यु का। ठीक? लेकिन
एक बात और यहाँ पर समझने जैसी है कि मान लीजिए कि आप कोई बर्तन ले आए और फिर आपने सोचा नहीं, अब मुझे इसे नहीं भरना है। कहने का मतलब ज्ञान प्राप्ति हो गई और अब आपको समझ में आ गया, आपके अंदर शून्यता का भाव निर्मित हो गया और अब कहते हैं आपके मुझे इसे नहीं भरना है। तो क्या कहने का मतलब, अब फिर शरीर का क्या, कि अगर किसी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया और अब उसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं है, वो शून्य के बिंदु पर पहुंच गया, तो अब उसके शरीर का क्या होगा? तो इस जन्म में तो वो शरीर उसका आयु क्रम पूरा करेगा ही। क्योंकि आप देखिए ना, पहले तो उस शरीर को मांगा गया था ना, उस शरीर को मांगा गया था, तभी उस शरीर का निर्माण हुआ, उस शरीर की उत्पत्ति हुई किन्हीं इच्छाओं के कारण। पर ज्ञान की वजह से वो इच्छाएं जब समाप्त हो गई, पर शरीर ने तो जन्म ले लिया, अब शरीर का क्या? तो शरीर अपना आयु क्रम पूरा करेगा नॉर्मल, जैसा होना चाहिए। कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि अगर अब कोई नीड नहीं है तो भाई इस बर्तन को फोड़ दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। पर नहीं, जो व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त हो गया उसके प्रति फिर वो मोह भी खत्म हो गया ना। क्रोध का मोह, या फिर आप कहें उसको फोड़ डालने का, उसको समाप्त करने का मोह भी उसका समाप्त हो गया, क्योंकि अब उसके लिए वो शरीर है ही नहीं। अगर किसी भी प्रकार का भाव किसी चीज के लिए है तो उसका मतलब उसमें उसकी वासना है, उसमें उसका इंटरेस्ट है अभी भी, वरना कोई चीज है तो है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना, समझ आई बात? पर अगर उस चीज का मूल्य ही समाप्त हो गया, आपकी नजरों में उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर वो रहे। तो वैसा ही कुछ होता है। अगर ज्ञान प्राप्ति की वजह से आप शून्य के बिंदु पर पहुंच जाएं और फिर आप पूछें कि शरीर का क्या होगा, तो शरीर अपना आयु क्रम पूरा करेगा, क्योंकि उस शरीर को आपने ही मांगा था। वो अब आपकी ही इच्छा से उसका जन्म हुआ है, और अब अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो बस ठीक है। इसका सिर्फ कुल इतना मतलब है कि अब आप शून्य हो गए, अब आप आगे और शरीर नहीं मांग रहे, तो आगे आपका जन्म नहीं होगा, पर इस जन्म को आप पूरा करेंगे, क्योंकि आपका इस शरीर के प्रति मोह समाप्त हो गया। ये शरीर आपको कोई कष्ट नहीं देता, ये आपको कुछ सुखद अनुभूति नहीं देता, ये बस है। और आप इसमें सिर्फ एक आत्मा के तत्व रूप में विराजमान है। ये जो भौतिक रूप है इसका, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ ऐसा है कि कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है तो रहने के लिए बनाता है, खाली रखने के लिए तो नहीं बनाता। खाली रखने के लिए वो घर नहीं बनाता, वो रहने के लिए बनाता है। पर अगर उसे रहना नहीं है तो वो घर नहीं बनाएगा, क्योंकि वो रहना ही नहीं चाहता, उसकी इच्छा ही नहीं है रहने की। तो जब मनुष्य की सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो वो ये शरीर रूपी घर नहीं बनाता। बस होता फिर इतना सा है कि आपकी ये जो आत्मा है, जो इस शरीर में है, इस शरीर के विलीन हो जाने के बाद, इस शरीर रूपी दीवार, इस शरीर रूपी बर्तन, इस शरीर रूपी घर मकान, कुछ भी कहिए, इस शरीर रूपी संसाधन जो भी है, ये जो निर्मित हुआ है, इसके खत्म हो जाने के बाद आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। बस
और फिर इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को आप कुछ भी नाम दीजिए, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण,